ये हमने एक प्लॉट साइज लिया है, इसमें हमने ये नॉर्थ फेसिंग घर है मान लीजिए। अगर हमें इसमें 10 डिग्री हमें नॉर्थ के राइट साइड प्लॉट करना है तो उसके लिए हम L एंटर करेंगे, लाइन कमांड L एंटर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग ये वाला जो आइकन है ये हमारा ऑन हो, और इसमें हम डिग्री सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो 10, 20, 30, 40 हम ये वाला डिग्री सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हमने जो लाइन कमांड दी थी, फिर हम उसके लिए ये मिड पॉइंट लेके यहाँ पे क्लिक करके ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है ये हमें शो कर रही है हम कितनी डिग्री पे लाइन अपनी बना रहे हैं। सब ये 0 डिग्री तो ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये 10-10 डिग्री प्लस होता जाता है। तो अभी हमें मिनिमम 10 डिग्री चाहिए, तो हम एक बार कर्सर को घुमाएंगे तो ये 10 डिग्री पे चला जाएगा। अब हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और एस्केप दबा देंगे तो ये हमारी लाइन 10 डिग्री पे खिंच जाती है। अगर हमें इसको चेक करना है तो यहाँ पे मेजर का ऑप्शन होता है, इसमें हम एंगुलर लेकर ये लाइन और हमारी 10 डिग्री वाली लाइन को क्लिक करेंगे तो हमें इन दोनों लाइन के बीच का एंगल मिल जाएगा जो कि 10 डिग्री आ रहा है। फिर अब हमें इसमें ग्रिड प्लेस करनी है, तो मैंने ये ग्रिड किसी और प्लान से लेके यहाँ पे लगानी है। तो मैं इस ग्रिड पे क्लिक करूँगी। इस पे मूव करने के लिए मैं M कमांड का यूज़ करूँगी जो कि मूव की कमांड होती है। फिर मैं इस पे सेंटर पॉइंट लेके इसको सेलेक्ट करूँगी और इसको मैं जो हमारा प्लॉट का सेंटर पॉइंट है उस पे प्लेस कर दूँगी। अब ये ग्रिड हमारा सेंटर पॉइंट पे प्लेस हो गया है। बट अभी जो हमारा नॉर्थ है, जो हमारा प्लॉट का नॉर्थ है और जो हमारा ग्रिड का नॉर्थ है वो अलग है। तो इसको प्लॉट के नॉर्थ से मैच करने के लिए मैं इस ग्रिड को सेलेक्ट करूँगी। फिर मैं इसको रोटेट करूँगी। रोटेट की कमांड होती है RO एंटर करने के बाद मैं सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करूँगी और जो हमारा नॉर्थ का मिड पॉइंट दोबारा से ट्राई करते हैं। मैं RO एंटर किया, बेस पॉइंट सेलेक्ट किया जो कि हमारा सेंटर पॉइंट होगा। फिर हमने नॉर्थ का जो लास्ट पॉइंट था वो सेलेक्ट करेंगे। ऐसे करके हम इसको जो हमारी 10 डिग्री की लाइन थी उस पे हम प्लेस कर देंगे। तो ये अब जो हमारा ग्रिड का नॉर्थ है और जो हमारा प्लॉट का नॉर्थ है वो एग्जैक्टली प्लेस हो गया है। और अगर हमारा प्लॉट वेस्ट फेसिंग है तब हम नॉर्थ के लिए वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हमने L एंटर किया, मिड पॉइंट लिया, पोलर स्नैपिंग हमारा ऑन रहेगा, 10 डिग्री पे सेलेक्टेड है और फिर वही हम 10 डिग्री वाली जो लाइन हमें गाइड कर रही है उसी लाइन पे हम दोबारा क्लिक करेंगे तो हमारी 10 डिग्री पर लाइन खिंच जाती है। तो और अब हम इसी ग्रिड को यूज़ करेंगे तो उसके लिए मैं Ctrl+C करूँगी, फिर मैं Ctrl+V करूँगी तो हमें दूसरी ग्रिड मिल जाती है। इसको मैं बीच में कहीं ओपन शीट पे कहीं और प्लेस कर दूँगी क्लिक करके। अब मैं यहाँ से इसको फिर मूव करूँगी सेंटर पॉइंट लेके, तो मैंने फिर M एंटर किया, सेंटर पॉइंट चूज़ किया और प्लॉट के सेंटर पॉइंट से मिला दिया। फिर मैंने इसको अब इसका नॉर्थ
प्लॉट के नॉट से मैच करने के लिए मैंने फिर RO एंटर की कमांड डाली, जो कि रोटेट की कमांड है। फिर मैंने मिड पॉइंट सेलेक्ट किया, बेस पॉइंट जो इसको कहते हैं। फिर मैंने R एंटर किया, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। रेफरेंस पॉइंट R एंटर करने के बाद मैंने मिड पॉइंट और नॉर्थ पॉइंट का लास्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट करके इसको घुमाते हुए मैं 10 डिग्री वाली लाइन पे इसको लेके आ गई और मैंने वहां पे क्लिक कर दिया। तो ये जो हमारा नॉर्थ है ये यहाँ पे प्लेस हो गया। तो हमारा जो वेस्ट है वो 270 डिग्री जो कि हम लेते हैं वो घूम के इस तरफ आ जाएगा। सेम केस अगर हमारा साउथ फेसिंग प्लॉट है और हमें इस तरफ नीचे की तरफ हमें अपना नॉर्थ प्लॉट करना है, तो हम फिर से वही कमांड यूज करेंगे, L एंटर। मिड पॉइंट पे सेलेक्ट करेंगे, फिर हम 10 डिग्री, अब हमें देखना है हमारा किस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है। फिर हम, अगर मैं मान लूँ इस तरफ है, तो यहाँ से 10 डिग्री का हम लाइन लेंगे और हम इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें ये हमारा 10 डिग्री का लाइन खींच चुका है। अब हम इसमें ग्रिड लेंगे, उसको कंट्रोल C किया, फिर कंट्रोल V किया, किसी भी खाली स्पेस में लाके हमने इसको क्लिक करके छोड़ दिया। अब हम इसको फिर से मूव करेंगे, उसके लिए हम M एंटर करते हैं और इसका मिड पॉइंट हम लेके इसको प्लॉट के मिड पॉइंट से मिला देंगे। फिर नॉर्थ को मैच करने के लिए हमने फिर ग्रिड पे क्लिक किया, फिर हम इसको रोटेट कमांड यूज करेंगे, RO एंटर। फिर मिड पॉइंट हमने एक बार क्लिक किया, फिर कॉपी या रेफरेंस पॉइंट में से जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, उसके लिए फिर से हम R एंटर करेंगे। R एंटर करने के बाद फिर हम मिड पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और जो हमारा नॉर्थ है उसका लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं और फिर हम इसको नॉर्थ के जो 10 डिग्री वाली लाइन है उस पे मिला देंगे। तो ये वाला हमारा ग्रिड भी प्लॉट हो चुका है, जो कि साउथ 180 डिग्री पे होता है, वो हम प्लॉट कर चुके हैं। अब अगर हमारा ईस्ट फेसिंग प्लॉट है तो हम 10 डिग्री कैसे प्लॉट करेंगे? सेम प्रोसीजर, L एंटर, पोलर स्नैपिंग ऑन, 10 डिग्री सेलेक्टेड। अब हम मिड पॉइंट लेंगे और यहाँ से हम 10, 20, 30, 40 ये ऐसे रेंज चलती है। हमारा मिनिमम एंगल 10 है, तो हम एक बार इसको इधर हल्का सा मूव करेंगे तो हमें गाइडलाइन शो हो जाएगी और हम उसी पे क्लिक कर देंगे। तो 10 डिग्री हमारी लाइन खींच गई। और अगर हमें चेक करना है तो मैंने बताया था ऊपर ये मेजरिंग टूल होता है, इसमें हमें एंगुलर पे जाके हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमें ये दो लाइन का पे क्लिक करना है ताकि हमें इन दो लाइन के बीच का एंगल मिल जाए, जो कि 10 डिग्री आ रहा है। हमें ये मिलने के बाद हम इसको स्केप कर सकते हैं और अगर हमें रखना ही है उसको तो हम उसको दोनों लाइन क्लिक करने के बाद जो एंगल आ रहा है हम उस पर वहीं क्लिक कर सकते हैं, तो वो वहां पे रह जाएगा 10 डिग्री अगर हमें शो करना है तो। अभी के लिए मैं ये हटा देती हूँ, हमें पता है ये 10 डिग्री पे खींच रहा है। अब मैं फिर से कंट्रोल C करूंगी कॉपी करने के लिए, फिर कंट्रोल V करूंगी पेस्ट करने के लिए। अब मैंने इसको ग्रिड को खाली स्पेस में जो हमारा ग्रिड है उसको रख दिया है। अब इसको मैं मूव करूंगी इसके मिड पॉइंट से, तो उसके लिए M एंटर किया, मिड पॉइंट लिया और इसको जो हमारा प्लॉट का मिड पॉइंट है उस पे लाके रख दिया, क्लिक करके छोड़ दिया। उसके बाद अब जो नॉर्थ है उसको मैच करने के लिए नॉर्थ हमारा जाएगा रोटेट से,
RO एंटर, सेंटर पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर नॉर्थ, फिर हमने कॉपी या रेफरेंस पॉइंट में से नीचे जो ऑप्शन आ रहा है हम रेफरेंस पे, चाहे तो हम इस पे क्लिक भी कर सकते हैं तो रेफरेंस सेलेक्ट हो जाएगा। तो रेफरेंस सेलेक्ट होने के बाद फिर से मिड पॉइंट पे क्लिक किया, फिर नॉर्थ पे क्लिक किया और फिर हमने जो 10 डिग्री पे हमने लाइन खींची थी उस पे लाके हमने इसको मैच कर दिया। तो हमारा ये नॉर्थ जो कि ईस्ट यहाँ पे है तो फिर ये 90 डिग्री पे प्लॉट हो गया। तो ये प्रोसीजर रहेगा कैसे ग्रेडिंग का, मैपिंग का, जो कि हम ऑटोकैड पे करते हैं।